आइए आज शहर से गांव की ओर चलते हैं। शहर के एक छोटे से मकान में रहने वाला राकेश बहुत ही सीधा साधा, थोड़ा सा शर्मीला और बहुत संस्कारी था। राकेश अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। पूजा हंसमुख थी, लेकिन उसे अपने मायके की बहुत याद आती थी। एक दिन पूजा ने धीरे से कहा, इस बार छठ में मायके चलते हैं ना? माँ की बहुत याद आ रही है। राकेश ने हंसकर कहा, अरे तुम्हारा मायका है या मेरा परीक्षा केंद्र? हर बार वहां जाकर साली ससुर सब मेरी क्लास ले लेते हैं, फिर भी पत्नी की खुशी के आगे जीजा जी हार गए। उसके बाद चले जीजा जी अपनी ससुराल। गांव में बस रुकी, पूरा मोहल्ला देखने आ गया अपने जीजा जी को। शहर वाले जीजा आ गए हैं, शहर वाले जीजा आए हैं। सासू माँ ने आरती उतारी। ससुर जी ने कहा, आओ बेटा, इस बार तो हफ्ता भर रुकना। और तभी सामने आई साली, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया गांव की सबसे तेज, सबसे चुलबुली और नटखट लड़की थी। उसकी आंखों में शरारत, बातों में ताना। पहले ही मुलाकात में बोली, ओहो जीजा जी, शहर की हवा लगते ही देसी घी भूल गए क्या? पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा। गुड़िया ने मन ही मन ठान लिया, इस बार जीजा जी को ऐसे घुमाऊंगी कि शहर याद आ जाएगा। सुबह सुबह जीजा जी, गुड़िया कहती है, चलिए भैंस को नहलाना है। दोपहर हुई, फिर बोली, जीजा जी चूल्हे पर रोटियां पलटिए, हाथ जले तो समझिए देसी टेस्ट पास है। शाम हुई, फिर गुड़िया बोली, जीजा जी चलिए खेत में मेड़ बांधते हैं। राकेश का तो हाल ही बुरा हो गया। हाथ में छाले, माथे पर पसीना। रात को पत्नी से बोला, तुम्हारी बहन नहीं, तूफान है तूफान। एक दिन जोरों की बारिश हो गई, खेतों में पानी भर गया। गांव वाले बहुत परेशान हो गए और साथ में राकेश भी परेशान था। उसी रात गुड़िया ने देखा, राकेश चुपचाप आंगन में बैठा था, भीगा हुआ, थका हुआ, और उसकी आंखों में थी बहुत चिंता। गुड़िया पहली बार चुप रही। उसने धीरे से पूछा, जीजा जी थक गए हो ना? राकेश ने पहली बार दिल खोला, मैं शहर का आदमी हूँ गुड़िया, पर तुम्हारे माँ बाप को अपना मानकर ही यहाँ आया हूँ। तब जाके गुड़िया की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं मजाक करती हूँ, पर आपको बुरा लगे ऐसा भी कभी नहीं चाहा मैंने। उसी रात से गुड़िया बदल गई। अब वही साली जीजा के लिए चाय लाती, उनके लिए तकिया लगाती, सासू माँ से कहती, जीजा जी को ज्यादा काम मत दो। गांव वाले हैरान हो गए, अरे ये अचानक गुड़िया को क्या हो गया? धीरे धीरे गुड़िया ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सास बीमार पड़ी तो रसोई से लेकर घर तक की सारी जिम्मेदारी गुड़िया ने संभाली। राकेश के ससुर ने कहा, बाबूजी आपकी बेटी ही इस घर की असली ताकत है। पहली बार किसी ने गुड़िया की तारीफ की थी। उस दिन से साली नहीं, बेटी बन गई। फिर आया विदाई का दिन। जीजा जीजा अब दोस्त बन चुके थे। जाते समय गुड़िया बोली, जीजा जी अगली बार आए तो डरना मत, अब परीक्षा नहीं लूंगी। तब राकेश हंस कर बोला, और मैं शहर से तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगा। फिर बस चल पड़ी। पीछे रह गया गांव और रिश्तों की एक मीठी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, रिश्ते मजाक से शुरू होकर सम्मान पर टिकते हैं। साली जीजा का रिश्ता सिर्फ हंसी का नहीं, समझ का भी होता है। जब किसी को समझ लिया जाए, वही इंसान सबसे प्यारा बन जाता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।